चलिए जी, वीडियो को कई बार आपने सोशल मीडिया पे हर जगह देखा होगा कि लाल किताब का जिक्र किया जाता है और लाल किताब के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट है वो ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज जो है उसमें होती हैं। आखिरकार लाल किताब क्या है? और जिस तरह से एक आम बात करें कि आप लोगों की कुंडली है, आप कुंडली लेके किसी भी शास्त्री जी के पास जाते हैं तो वो आपकी कुंडली देख के आपको उपाय बताते हैं। फिर लाल किताब और आम कुंडली में क्या सच में कोई फर्क है? जम्मू की पहली महिला हमारे साथ मौजूद है, अंजू बाली जी, जो कि लाल किताब से जुड़ी हुई है और लोगों को जो कि राय देती हैं, और लाल किताब में इन्होंने इनका मानना है और इनका दावा है कि लोगों को फायदा मिलता है। अंजू जी, लाल किताब और आम जो पंडित कुंडलियां देखते हैं, क्या फर्क है? लाल किताब जो है मतलब इतने अच्छे उपाय हैं लाल किताब में। ऐसे जैसे हमने कोई एंटीबायोटिक खा ली, एकदम से हमें पेट में रिलीफ मिल गया, ऐसे ही लाल किताब के उपाय करने से हमारे जो भी परेशानी है जिंदगी में वो खुद ही उपाय करने पड़ते हैं और बड़ी जल्दी से ठीक होते हैं। क्योंकि वैदिक में ये है कि वैदिक वालों के जो उपाय होते हैं वो इतने असरदार नहीं होते। लाल किताब के उपाय जो बहुत अच्छे हैं। और मैं जो कुंडली बनाती हूँ ये वशिष्ठ कुंडली है। ये वशिष्ठ कुंडली है, केपी कुंडली और लाल किताब दोनों कुंडलियां मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि विशिष्ट कुंडली। ये मेरे गुरुजी ने लेटेस्ट बनाया है। जैसे इंसान चाहता है, क्या लाल किताब है, क्या हम जानना चाहते हैं लाल किताब लाल किताब जो है वैदिक वालों ने ही मतलब पहले 500-600 साल पहले की लिखी गई किताब है, जो कि मतलब इसके रिसर्च हुई है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लोगों के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसका इंसान खुद ही उपाय करता है, जो भी देते हैं हम उपाय, और उसकी लाइफ में बहुत मतलब चेंजेस आती हैं। जो कई लोग जिस तरह की बातें हैं, लोग ये भी कहते हैं कि ये लाल किताब जो है वो जादू टोना या ऐसा कुछ तो नहीं, कोई जादू टोना नहीं। अगर मंदिर जाना जादू टोना है तो फिर हमारे धर्म में क्या सिखाया गया है? यही है, कुछ चीजें होती हैं कि जो नहीं दान करनी। हमें ये भी पता चलता है लाल किताब से, कोई अगर आपका कोई ग्रह अगर कमजोर हो रहा है तो अगर हम उसको दान करते जाएंगे किसी को तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। लोग बोलते हैं पानी दान करना मतलब बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी बच्चे का चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है तो वो उसके घर वाले किसी पड़ोसियों को या किसी को मकान बना रहा है या कहीं, वो पानी लेते जाएंगे, उस बच्चे की माँ बीमार रहेगी, वहां लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी और बच्चे को भी आगे जाके बहुत परेशानियां आएंगी मेंटली। इसीलिए लाल किताब ये बताती है कि अगर कोई ग्रह कमजोर है तो वो उसको सपोर्ट देके उसको अच्छा करना है, कहाँ मंदिर में चढ़ाना है, जहाँ कैसे करना है, ये लाल किताब के ये उपाय है। आम पंडित के पास जाते हैं, एक पंडित जो है वो हमारी कुंडली देखता है और कुंडली देख के वो उपाय बताता है। वो उपाय और आपके उपाय में क्या अंतर है? वो उपाय ऐसे होते हैं कि मैंने भी फेस किया हुआ है बहुत सा टाइम। जैसे मेरे बच्चे का सूर्य खराब था, सूर्य की दशा चल रही थी और हम पंडित के पास जाते थे, बहुत रोते थे, बच्चा ज्यादा बीमार हो गया था। तो वो बोलते थे जाओ जी सूर्य को पानी दे दो वहां से, और ये पंडित बताते भी नहीं है ये सूर्य की दशा है कितनी देर चलेगी, इन्होंने कभी नहीं बताना। सूर्य की दशा है, जाओ जी सूर्य को जल दो। सूर्य को जल देना बहुत अच्छी बात है, मगर सूर्य के उपाय भी है। वो कौन से घर में बैठा है, बीमारी वाले घर में बैठा है या कहीं अपने शत्रु के घर में बैठा है, तो वो शत्रु कौन सा है, वो आपको कौन सी तकलीफ दे रहा है। इसीलिए लाल किताब में वो देख के लाज को देखा जाता है। 5000 लाज को देख के एक ग्रह की प्रेडिक्शन होती है, वो किस जगह पे बैठा है, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट देगा। तो उसके लाल किताब के उपाय हम उसको देख के फिर रिजल्ट देते हैं, उसको उपाय देंगे। जैसे आप किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाने जाते हो, वो हमें कहते हैं कि ये नग पहनो, इस तरह की अंगूठी पहनो, आप में भी ऐसा होता है या अलग है? नहीं, नग तो मेरे पास भी मतलब मेरी जो भी है गुरुजी की जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें पता है, हम मुझे पता चल जाता है कौन सा नग डालना चाहिए या कौन सा नहीं डालना चाहिए। मगर कुछ नग इतने महंगे होते हैं, इंसान जब परेशान है वो इतने महंगे नग ले लेगा, वो कैसे लेगा। जो मेरे उपाय हैं वो छोटे से हैं, घर में आपके सामान होता है, वो उसी से आपके उपाय हो जाते हैं। इतना फर्क सरल भाषा में अगर लोगों को हम समझाएं, फर्क क्या है? एक आम कुंडली देखना और एक कुंडली लाल किताब से देखना, क्या फर्क है? लाल किताब का कुंडली, ये मेरी सॉफ्टवेयर जो है वो केपी और लाल किताब को मिला के ही बना हुआ है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मैंने 1 साल से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, लोग मुझे रिजल्ट देते हैं। मुझे अपने घर में भी रिजल्ट मिले हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ता है
तो मैंने उसका देखा, अगर उसको छोटा सा कोई सस्ता सा नाग पहनाया, जो उसका कोई रेमेडी दी उस बच्चे को करने को, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यानी कि हमें ज्यादा जैसे नगों पे पैसे खर्चने की अब जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नाग जरूरी नहीं है। डालना है तो मैं बता दूंगी, अगर किसी ने डालना है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो लाल किताब में अपने उपाय करोगे आप, तो उससे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो किस किस तरह की समस्याएं आज तक आपने जो है वो लोगों की ठीक की है? घरों में अगर हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई है, कोई चल रही है, तो मैंने इतने रिजल्ट देखे हैं उसमें। जब आप उपाय करोगे ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी आपके मतलब चल रही है परेशानी, आप उपाय करोगे तो एकदम से वो ग्रह ठंडा हो जाता है। और आप किस किस तरह के उपाय करवाते हो? उपाय जैसे मैंने कोई बृहस्पति खराब हो रहा है, तो वो चने की दाल आपको मंदिर चढ़ानी है। अगर हम उस घर में उसको पहुंचाएंगे, जैसे 4th हाउस है, 4th हाउस वहां पे जाके बृहस्पति बहुत अच्छा उच्च का हो जाता है, वहां पे धन देता है। तो अगर किसी को ऐसा है तो हम, चौथा घर होता है पानी वाली जगह पे हम बृहस्पति को पहुंचाएंगे, वहां जल प्रवाह करना है, तो आपको पैसों में बहुत फर्क पड़ेगा। किसी को कोई बीमारी आ रही है तो उसको बृहस्पति के मतलब उसको सांस की प्रॉब्लम आएगी, बड़ों की अपने दादा दादी के मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनका प्यार नहीं मिलेगा, पढ़ाई में उस बच्चे को परेशानी आएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, जॉन्डिस होगा। तो ऐसे ही हम उसको उसके अच्छे उच्च घर में पहुंचाते हैं। ये लाल किताब के उपाय हैं। ये लाल किताब कैसे बनी, किस तरह से ये आई? लाल किताब जम्मू में इससे पहले कोई है जो लाल किताब? मुझे पता नहीं है लाल किताब का, बट मैं फर्स्ट लेडी हूँ जो यहाँ पे बैठी हूँ 1 साल से। हाँ जी। तो ये लाल किताब जो है वो लोगों को ठीक कर रही है? हाँ, बहुत रिजल्ट है, मुझे बहुत रिजल्ट है। मेरे पास कैंसर पेशेंट थे जो, उनके उपाय, वो बेड से उठ ही नहीं सकते थे, मगर उनके बेटे ने ये उपाय किए हैं तो वो बहुत ठीक हो गए। फिर उसके बाद हमारे लाल किताब के साथ आयुर्वेदा चलता है। आयुर्वेदा ऐसी चीज है कि कोई भी बीमारी है तो उसको जड़ से खत्म करता है। जब उस बच्चे ने अपने फादर के उपाय किए तो वो फादर बिल्कुल ठीक हो गए। और कुछ ऐसा भी है मेरे पास, कोई अगर बच्चा कोई मतलब एडिक्टेड है, आजकल नशे चल रहे हैं, तो उस बच्चे को भी वो करने से, तभी बोलते हैं कि छोटी सी उम्र में अपने बच्चे के उपाय करने। जैसे हम अपने चेकअप करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके, ऐसे ही अगर लाल किताब के उपाय करवाए जाएं, जहाँ विशिष्ट कुंडली बनवाई जाए, तो वो आपको पता चल जाएगा किस टाइम पे जाके ये आपको ग्रह परेशानी में डालेगा। अब ग्रह जो बच्चे के जागते हैं वो 16 साल की उम्र में, तभी बुरे ग्रह जो हैं वो जाग जाते हैं और बच्चे को कोई भी पढ़ी सोसाइटी में डालेगा। बच्चा कहना नहीं मानेगा, माँ के साथ जिद करेगा, पेरेंट्स को तंग करेगा। तो ये 16 साल की उम्र में ही होता है शुरू, इसलिए पहले आओ तो अपनी मेरे पास है। तो चलिए, तो आपने देखा होगा कई बार चैनल्स पे भी आता है या फिर टीवी पे भी आपने देखा होता है कि लाल किताब के बारे में, लाल किताब का जिक्र जो है वो किया जाता है। तो जम्मू में इस समय पहली महिला है जो ये दावा करती हैं कि वो जम्मू की पहली महिला है जो कि लाल किताब की विद्या जानती है और किस तरह से लोगों के लिए अच्छा करना है वो बताती हैं। फिलहाल आप आम जनता जरूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहें जेके चैनल।